चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली इन्फोसिस का अगर आप कल के दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर हमें कंपनी बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी के अंदर देखने को मिला था। अच्छी खासी बेसिस की पर कंपनी के अंदर हमें रैली निकल के आई थी। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर दोस्तों ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर आपको नजर आई। वैसे तो यहाँ देखने से कोई दोस्तों यह गिरावट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर आप देखोगे गिरावट ही गिरावट हमें सेकेंड हाफ के अंदर इन्फोसिस के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। और जो क्लोजिंग है 1380 रुपये की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। एज वेल एज इन्फोसिस का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 9% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। और कंटिन्यूसली पिछले 6 महीने में भी गिरावट है, पिछले एक सालों में भी हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हमें नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात करेंगे बेसिकली कंपनी का। BFS अगर आप देखोगे यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखोगे तो 32% का रेवेन्यूज हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनियां जनरेट करती है। लेकिन दोस्तों मैंने जिस तरह से ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो अपडेट्स आ रहे कि बैंकिंग जो स्टॉक से या फिर बैंकिंग जो क्राइसिस हमें करंट बेसिस की पर हमें ग्लोबली हमें देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन्फोसिस कितना अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, 32% का रेवेन्यूज हमें इन्फोसिस उस सेगमेंट से हमें रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। और अगर आप ज्योग्राफी वाइज अगर आप यह डेटा देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका से जो इन्फोसिस का जो बिजनेस है 62% का बिजनेस है। यूरोप से अगर आप देखोगे 25% का बिजनेस है। फिर अदर अगर आप या कंट्रीज देखोगे तो वहाँ से 10% है। और इंडिया से 3% का कंपनी अपना रेवेन्यूज या फिर अपना बिजनेस करती है। लेकिन जिस तरह से अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा हमें करंटली हमें पैनिक लेवल आपको निकल के आई है। पैनिक लेवल एज वेल एज एक नेगेटिविटी अपडेट्स हमें अमेरिका से अंदर निकल के आ रहे। तो अमेरिका के अपडेट्स से मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन करंटली जो अपडेट्स है यूरोप से हमें एक अपडेट्स है जो कि बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव है। और इस नेगेटिव अपडेट्स की वजह से हमें इन्फोसिस के अंदर फर्दर भी हमें गिरावट का चांस निकल के आ रहा है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो जो डाउचे जो बैंक से तो बेसिकली उसका जो प्राइस है लगातार हमें बढ़ रहा है। तो अगर बेसिकली अगर आप देखोगे बैंकिंग को प्रॉफिट कैसे होता है, जो बैंकिंग सेक्टर वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको बेनिफिट दोस्तों किस तरह से होता है। जितना ज़्यादा लोन अमाउंट उतना ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स को बैंकिंग कंपनीज को हमें प्रॉफिट्स होता है। लेकिन अगर आप जो भी अगर लोन अगर डिफ़ॉल्ट में चला जाता है तो बैंकिंग का दोस्तों लॉस होता है। तो इसी रिगार्डिंग हमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो पैनिक लेवल निकल के आ रही। तो जिसके चलते कॉस्ट के अंदर तो दोस्तों जंप आती है, यानी कि कॉस्ट के अंदर तो दोस्तों अगर जंप आती है। लेकिन ये जो खबर थी जो न्यूज़ है हमें यूरोप के अंदर जितने भी IT सेक्टर की कंपनीज है उनके लिए 101% नेगेटिव हमें अपडेट्स है। तो इसी की वजह से हमें डाउ जोन्स के अंदर भी दोस्तों आपको ड्रॉप नजर आया है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें जो इंडाइसेस है वो पिटा हुआ है। इंडाइसेस के अंदर जितने भी स्टॉक्स है वो भी हमें पिटा हुआ है। तो जिसकी वजह से अगर आप दोस्तों देखोगे तो जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट है उसकी वजह से ही हमें बैंकिंग स्टॉक का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्राइसिस नज़र आ रहा है। और इसी का इम्पैक्ट हमें IT सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर अपडेट्स आए तो उन कंपनी के लिए हमें नेगेटिविटी अप्रोच होता है। लेकिन इट अपडेट्स के तो क्लियर हो चुका है, यानी कि 50% तो क्लियरिटी आ चुकी कि फर्दर जो फाइनेंशियल ईयर 2024 होने वाला है उसके अंदर हमें इन्फोसिस का रेवेन्यूज के अंदर हमें इंपैक्ट आपको नजर आ सकता है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों आपको इंपैक्ट हमें नजर आ सकता है, क्योंकि फर्दर जिस तरह से Q4 का रिजल्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी इन्फोसिस का Q3-4 के नंबर्स आ जाएंगे 101% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इन्फोसिस के अंदर सिर्फ Q4 का रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट देने वाली है। तो इतना पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। लेकिन अगर आप बाइंग करना चाहते हो करंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर इन्फोसिस बिलोंग कर रही है तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसके अंदर आपको बायबैक के रिगार्डिंग हमें अनाउंसमेंट मिला है। तो ये कंपनी 2006 से मार्केट के अंदर आई है। जब से आई है तब से दोस्तों कोई ज़्यादा हमें रिटर्न प्रोफाइल नहीं कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन 750% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें इमामी लिमिटेड के बारे में। इमामी लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इसी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको बायबैक का हमें घोषणा निकल के आई है। और जो बायबैक का जो साइज जो अप्रूव हुआ है 186 करोड़ का बायबैक है। और अगर आप प्राइस रेंज देखोगे तो 450 प्राइस हमें निकल के आ रही है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो 360 रुपये वाली कंपनी हमें 450 रुपये के आसपास में प्राइस अचीव कर सकती है। और कंपनी इस मिडल पीरियड के अंदर खुद कंपनी के शेयर्स हमें बाइंग कर सकती है। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के अंदर अगर आपने बाइंग किया है तो आप इनके
जो हमें बेसिकली यहाँ बायबैक निकल के आ रहे हो, तो उस बायबैक के अंदर आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने दोस्तों बाइंग नहीं किया तो इस कंपनी को इग्नोर करके भी चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो देखिएगा KPIT के बारे में बात करने वाले हैं। KPIT का कल के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो सेम फर्स्ट हाफ के अंदर तो शानदार तरीके से रैली आई, लेकिन अगर आप सेकेंड हाफ के अंदर देखोगे तो जितना हमें तेजी था उतना ही हमें गिरावट हमें निकल के आ रही। मॉर्निंग के वक्त कितना हमें तेजी था, ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी निकल के आई थी, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर 3.5% की गिरावट ही हमें बेसिकली KPIT के अंदर हमें निकल के आ चुकी है। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देख सकते हो। KPIT का भी बिजनेस IT सेक्टर से ही कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट हमें आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकता है। उसके पीछे का रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो बैंकिंग रिगार्डिंग जो क्राइसिस नजर आ रहा है, इसका हमें इम्पैक्ट IT सेक्टर को निकल के आ सकता है। ये भी कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है। तो देखिएगा डेवलपमेंट सेंटर्स जो KPIT के वह कहाँ है, यूरोप के अंदर है, US के अंदर है, जापान है, चाइना है, थाईलैंड है, इंडिया है। तो USA के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें बैंकिंग क्राइसिस आपको नजर आ रहे। अगर बैंकिंग क्राइसिस होगा तो IT सेक्टर के लिए नेगेटिव खबर होगा। अगर नेगेटिव खबर होगा तो KPIT के अंदर भी आपको पैनिक लेवल निकल के आएगी। लेकिन इसी पैनिक लेवल का, इसी गिरावट का बेनिफिट आप KPIT को बाइंग करने के लिए लगा सकते हो। जितना हो सके उतना KPIT के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अगर आप KPIT का दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 40% की होल्डिंग है। FIs अगर आप देखोगे 16% के आसपास FIs के पास होल्डिंग थी, वही इंक्रीज करके 20% के आसपास FIs ने होल्डिंग इंक्रीज कर चुकी है। 4% की बाइंग लगातार FIs ने किया है। फिर अगर आप यहाँ बेसिकली DIs देखोगे तो स्लाइटली हमें सेल किया है और पब्लिक ने भी सेल किया है, लेकिन अदर्स ने बाइंग किया है, FIs ने भी हमें बाइंग लगातार करते हुए नजर आ रहा है। तो KPIT एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कभी भी दोस्तों ज्यादा हमें KPIT के अंदर गिरावट नहीं होती, लेकिन जब भी गिरावट होती है आप इस कंपनी को लंबे समय के लिए बाइंग करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट के अंदर कल के दिन हमें गिरावट नजर आई एज एक्सपेक्टेड। मार्केट अगर गिरेगा तो अच्छी कंपनीज के अंदर भी गिरावट आएगी, लेकिन ट्राइडेंट के लिए Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट ट्राइडेंट का रिजल्ट होने वाला है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर को क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स को क्लियरिटी आ जाएगी, और जो भी लोग ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहते हैं उनको तो 101% क्लियरिटी आ जाएगी। सितंबर क्वार्टर तक तो पिछले यानी कि सितंबर क्वार्टर तक कंपनी का परफॉर्मेंस हमें डाउन नजर आ रहा था। हर एक पैरामीटर के अंदर हमें गिरावट दोस्तों आपको नजर आ रही थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के अंदर हमें कंपनी ने स्लाइटली सितंबर क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के अंदर 10 करोड़ का अगर प्रॉफिट जनरेट किया तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 12 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन अगर कंपनी Q4 के रिजल्ट्स के अंदर फिर से 12 करोड़ से अगर 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसा अगर कंपनी परफॉर्म करे तो क्लियरिटी आ जाएगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है। तो आने वाले समय के अंदर कंपनी एक शानदार तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बात करें ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली रजिस्टेंस लेवल के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि रजिस्टेंस लेवल अगर आप देखोगे तो 42 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है और कंपनी 27 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। तो रजिस्टेंस लेवल के बारे में तो डिस्कशन नहीं करेंगे। इनका सपोर्ट लेवल देखोगे वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो ट्राइडेंट का जो सपोर्ट लेवल था जो कि 30 रुपीज़ का था, वो ट्राइडेंट ने ब्रेक किया है, सही बात है। अभी जो अगला में सपोर्ट लेवल निकल के आ रही है जो मैंने मार्क किया है 25 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। अगर इसे भी ट्राइडेंट दोस्तों अगर ब्रेक करे तो नेक्स्ट जो हमें सपोर्ट लेवल है 22 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो जिसके चलते अगर 25 रुपीज़ के ही ऊपर लगातार कंपनी सस्टेन करे और यही से अगर दोस्तों आपको तेज़ी नज़र आए तो शानदार तरीके से हमें जल्दी रिकवर नज़र आ सकती है। लेकिन एक बार दोस्तों कंपनी 22 रुपये के आसपास चली गई तो कंपनी को आने वाले समय में बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल्स का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 25 रुपीज़ का, फिर सेकंड होगा 30 रुपीज़ का, फिर 33 रुपीज़ का लेवल्स होगा रेजिस्टेंस लेवल्स, और बाद में होगा 42 रुपीज़ का। यानी कि 4 से 5 रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ही ट्राइडेंट दोस्तों आगे बढ़ सकता है। एक बार 42 रुपीज़ के ऊपर लगातार ट्राइडेंट क्लोजिंग दे, फिर डायरेक्ट आपको 70 का लेवल्स हमें ट्राइडेंट ला सकता है। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो करंटली वेट एंड वॉच करना। अभी दोस्तों बाइंग करने की जरूरत नहीं है। ट्राइडेंट के अंदर कोई हमें ज़्यादा क्लियरिटी निकल के नहीं आ रही। जब भी क्लियरिटी आ जाएगी उसके बाद बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो।